ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। वक्त हो गया है बिहार झारखंड बुलेटिन का। बात होगी चतरा की। ड्रग एसोसिएशन चतरा द्वारा शहर के विनय भारती पार्क में भव्य तरीके से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में गणमान्य लोग, व्यवसायी और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। साथ ही बात करेंगे हजारीबाग की, जहां केरेडारी प्रखंड के अंतर्गत बरियातू गांव में चैत्र नवरात्रि के शुभ अवसर पर भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चतरा में ड्रग एसोसिएशन द्वारा शहर के विनय भारती पार्क में भव्य इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में गणमान्य लोग, व्यवसायी और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष बिरजू प्रसाद केसरी, सचिव अनिमेश दत्त, नगर अध्यक्ष मोहम्मद सलीम सहित कई सदस्यों ने सक्रिय भूमिका निभाई और रोजेदारों के साथ इफ्तार कर आपसी भाईचारा, प्रेम और सौहार्द का संदेश दिया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि ऐसे आयोजन समाज में एकता और सद्भाव को मजबूत करते हैं। वहीं विभिन्न समुदायों की सहभागिता ने गंगा जमुनी तहजीब की सुंदर मिसाल पेश की। पूरे कार्यक्रम में अपनत्व और भाईचारे का माहौल रहा, जहां सभी ने मिलजुल कर रोज़ा खोला और एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। विनय भारती पार्क में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था ड्रग एसोसिएशन चतरा के माध्यम से। मैं सबसे पहले तो ड्रग एसोसिएशन के सभी सदस्यों को, जितने भी लोगों ने अपनी भागीदारी दी है इस इफ्तार पार्टी को कराने के लिए, उनको मैं बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद कहती हूँ। क्योंकि आज की इफ्तार पार्टी से हम यह भी संदेश देते हैं, क्योंकि यहाँ पे कहिए कि हर तरह के लोग और हर धर्म के लोग आज शामिल हुए हैं। सभी ने इफ्तार किया साथ में, और एक भाईचारे का संदेश भी जाता है, ना ही सिर्फ चतरा ज़िले के लिए बल्कि पूरे प्रदेश और पूरे देश के लिए। और इसी संदेश के साथ आने वाले जो 2 दिनों के बाद ईद है, मैं उसकी भी पूरे देश को और हमारे खास करके चतरावासियों को ईद की बधाई भी देना चाहती हूँ। और पुनः सबको मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। इस तरह के आयोजन का होना बहुत ही अच्छी बात है, और इस तरह का आयोजन आपसी सौहार्द और भाईचारे को बढ़ावा देता है। और आने वाले सालों में और आने वाले समयों में हम सब जितने भी लोग यहाँ पे आज इकट्ठा हुए हैं, हम सभी का एक ही एम रहेगा कि हमारे ज़िले में यह जो भाईचारा है और आपसी लोगों के बीच में जो प्रेम है, यह बना रहे, और इसी के साथ हम आगे बढ़ें और अपने ज़िले में कहिए कि भाईचारे के साथ साथ अपने ज़िले को विकास की ओर ले जाने के लिए भी हम लोग तत्पर रहेंगे और अपनी सेवा देते रहेंगे। सबसे पहले तो ड्रग एसोसिएशन को हमारे तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और यहाँ पे जितने भी इफ्तार पार्टी में आए, उन लोगों को भी हमारे तरफ से धन्यवाद है, शुक्रिया है। और ये गंगा जमुना तहजीब है, और हम खुद चाहते हैं कि हमारे चतरा नगर में एक ऐसा मोहब्बत का रंग घोर दे, और करेंगे। 5 साल वक्त है, नफ़रत को मिट्टी डाल देंगे और मोहब्बत को उजागर करेंगे। और हमारे तरफ से नगरवासियों को और इफ्तार पार्टी जितने भी यहाँ पे इफ्तार करने थे और इफ्तार पार्टी दी है, उनको हमारे तरफ से नमस्कार जो है। ड्रग एसोसिएशन चतरा ज़िला की ओर से आज का इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था, और ये शायद चतरा एसोसिएशन के इतिहास में पहली बार हुआ है। और हम लोग इस तरह कार्यक्रम आयोजन लगातार करने का कार्य करते आ रहे हैं। जैसे 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, और भी कई त्यौहार ओकेजन में हम लोग हर चीज़ में कोशिश करते हैं कि सभी धर्म का पालन करते हुए, और एसोसिएशन की ओर से मैंने जागृति बढ़ाने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। क्या भाईचारगी का संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग जितने भी बिजनेसमैन हैं और चतरा एसोसिएशन मैंने चतरा जिला जितने भी लोग हैं, केमिस्ट लोग, हम लोग सभी का आपसी सौहार्द बना करके बिजनेस करना चाहते हैं। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। हजारीबाग के केरेडारी प्रखंड अंतर्गत बरियातू गांव में चैत्र नवरात्रि के शुभ अवसर पर भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया, जिससे पूरे गांव में भक्तिमय माहौल बन गया और जय माता दी के जयकारे गूंज उठे। 9 दिनों तक चलने वाले इस धार्मिक आयोजन के तहत विधिवत पूजा पाठ, हवन और भजन कीर्तन का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालु उत्साहपूर्वक भाग ले रहे हैं। कलश यात्रा में महिलाओं, युवतियों और बच्चियों ने पारंपरिक वेशभूषा में सिर पर कलश रखकर भाग लिया और यात्रा गांव के विभिन्न मार्गों से होते हुए मंदिर परिसर पहुंची, जहां विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। इस दौरान भक्ति गीतों और ढोल नगाड़ों पर श्रद्धालु झूमते नजर आए।
ग्रामीणों के अनुसार हर वर्ष की तरह इस बार भी नवरात्रि को लेकर खास उत्साह है। वहीं इस आयोजन में सभी समुदायों की भागीदारी ने आपसी भाईचारे और एकता का संदेश दिया, जिसमें गांव के युवाओं और समिति सदस्यों का विशेष योगदान रहा। हजारीबाग से सी न्यूज़ संवाददाता मुकेश कुमार सिंह की रिपोर्ट। हजारीबाग में रामनवमी के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर झारखंड की डीजीपी तदाशा मिश्रा ने जुलूस मार्कर रूट वेरिफिकेशन किया। इस दौरान जिले के सभी प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी सड़कों पर मौजूद रहे। डीजीपी ने झंडा चौक पर उतरकर रूट की स्थिति का जायजा लिया और बड़ा अखाड़ा में अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उनके साथ एसपी अंजनी अंजन और उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह भी मौजूद रहे। डीजीपी ने स्पष्ट किया कि रामनवमी के दौरान सुरक्षा में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कानून व्यवस्था बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि जुलूस मार्ग का निरीक्षण कर सभी जरूरी तैयारियों की समीक्षा की गई है और पुलिस को सख्त निर्देश दिए गए हैं। इससे पहले उन्होंने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में उच्च स्तरीय बैठक कर सुरक्षा इंतजामों की विस्तृत जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। निर्देश दिया जा रहा है कि पीसफुली कितना हम लोगों का निकल पाए सारे। और इसमें तो मेरे सबसे पहले बात है कि सिटीजन्स मतलब जो जनता है उसका सहयोग रहना चाहिए, चाहे वो किसी भी वर्ग का किसी भी कौम का क्यों ना हो। छोटी छोटी बातों को इश्यू मत बनाएं और आप लोग जो है इसको भी ध्यान दें कि छोटी चीज़ को आउट ऑफ प्रोपोर्शन नहीं करें। लोगों से मैडम क्या अपील करेंगे? पीसफुली निकालें। और स्थिति ठीक है मैडम? अभी तक हम लोगों का तैयारियां चल रही है और जो भी फोर्स वगैरह है उसको मैं देख रही हूँ, समीक्षा कर रही हूँ। एक्स्ट्रा फोर्स होगा तो हम लोग भेजेंगे। ठीक, थैंक यू। हजारीबाग से सी न्यूज़ संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। मरवा फाउंडेशन और ऑर्फेन इन नीड गैर सरकारी संस्था के संयुक्त प्रयास से ढाका प्रखंड के बड़हरवा फतेह मोहम्मद गांव में 500 विधवाओं के बीच रमजान के अवसर पर खाद्य सामग्री और किचन किट का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में मरवा फाउंडेशन के चेयरमैन मौलाना मनाजिर हसन नदवी हसनी ने ऑर्फेन इन नीड के चीफ अनीस मोहम्मद मूसा की ओर से विधवाओं के लिए संदेश दिया। कार्यक्रम की शुरुआत हाफिज इजराफिल की तिलावत और नातिया कलाम से हुई, जबकि कार्यक्रम का संचालन आरिफ हयात ने किया। ऑर्फेन इन नीड के प्रतिनिधि मौलाना उमैर आलम ने संस्था और उसके प्रमुख द्वारा विधवाओं और यतीमों के लिए किए जा रहे कल्याणकारी कार्यों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम का समापन फाउंडेशन के सचिव मौलाना साबित नदवी हसनी के उपदेश और दुआ के साथ हुआ। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता नावेंदु की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।